दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के लोगों से किया लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपील। इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहिए महाराष्ट्र से 4 एमपी। एमआईएम के 4 एमपी जाएंगे लोकसभा और महाराष्ट्र के लोगों से किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये अपील करते हुए बड़ा संकेत दिया है कि बड़ी मजबूती के साथ इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी एमआईएम का नज़र पहले औरंगाबाद था, अब औरंगाबाद से अलग अलग लोकसभा चुनाव का वो मंथन में है और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी इस बार पूरे देश में अलग अलग लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें संख्या वो बढ़ा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस बार मिशन है कि बिहार में भी कई लोकसभा सीटों पर उनका नज़र है। हालांकि अभी तक वो घोषणा नहीं किए हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पर उनका खास नज़र है और साथ ही साथ वो अपने सहयोगी छोटे दल की तलाश में भी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नज़र झारखंड में भी है और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर आलम किशनगंज भी पहुंचे थे। इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी झारखंड में भी कई राजनीतिक दलों के संपर्क में है कि वहां पर भी उनका गठबंधन हो। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि झारखंड में भी चुनाव लोकसभा लड़े और बंगाल में भी लड़ा जाए, बिहार में और औरंगाबाद, महाराष्ट्र की सरजमीन में भी, और वहीं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का अब दौरा जारी है। पहले बिहार, अब फिर महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार संख्या बढ़े। यानी कि एमआईएम के 2 सांसद इस बार थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि 2 से अधिक संख्या हो। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अपील किया कि महाराष्ट्र के लोग इस बार 4 एमपी एमआईएम के चुने और लोकसभा भेजे। वहीं बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का नज़र है, लेकिन ख़ास अख्तरुल ईमान साहब के लिए उन्होंने किशनगंज लोकसभा में अपील कर चुके हैं और उन्होंने बिहार आने के बाद बड़ा संकेत भी दिए हैं कि अख्तरुल ईमान साहब कई लोकसभा सीटों को वो चिन्हित कर रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत हुई है। लेकिन मोहर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगना बाकी है कि किन किन लोकसभा सीटों पर उनका नज़र है। इधर सीमांचल में बात करें कि अख्तरुल ईमान साहब की लोकसभा सीट किशनगंज, उसके बाद अररिया से एमआईएम के मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब अररिया लोकसभा चुनाव लड़े और साथ ही साथ उसे बड़ी मजबूती मिलेगी और अररिया लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एक बेहतर उम्मीदवार हो एमआईएम के लिए हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, लगातार पार्टी के लिए मजबूती से अभी जोर पर काम हो रहा है। जैसा कि जान रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है अब दौरा कर रहे हैं। बिहार दौरा के बाद महाराष्ट्र दौरा किए, अब उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड की दौरा करने की उम्मीद है। जैसा संकेत मिल रहा है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी संख्या में अपना उम्मीदवार उतारेंगे और अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग सीटों पर चिन्हित कर रहे हैं। जो स्थानीय प्रदेश कमेटी है उनके साथ वो बैठक कर एक रणनीति माहौल भी पैदा कर रहे हैं और सीटों के बारे में वो जायजा ले रहे हैं कि कहां से एमआईएम के उम्मीदवार कामयाब होंगे। लगातार आपको हम अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले हमारे द मैसेज न्यूज़ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कर लें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले। चलिए